है। ये हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है। ठीक है, मार्केट ऊपर की है, देखो यहाँ पे एक विग भी है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ब्लॉक का अगर आप लोग रेड कैंडल यहाँ तक आती है इतनी, अब देखो मेरी बात हमेशा याद रखना, सबसे पहले सेलिंग इसके अंदर थी। ये जो स्ट्रेटजी आप किसी भी बाइनरी ऑप्शन प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो कैसे हो एवरीवन, तो आज की वीडियो है पॉकेट ऑप्शन के ऊपर। चाहे आप क्यूटेक्स करते हो या कोई भी बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ये जो स्ट्रेटजी आप किसी भी बाइनरी ऑप्शन प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। बिगनर के लिए खास करके है, और इंशाल्लाह इसमें इतना आसान लफाज में समझाऊंगा कि आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि अली भाई बेहतरीन तरीके से समझ लग चुकी है। तो आज भी न्यू सेटअप के अंदर है, बस जल्दी रेडी होगा, इसका व्लॉग भी आएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करें, कोई भी पैटर्न यूज कर रहे हो, कोई भी आपकी खुद की स्ट्रेटजी है। अब ये भी जरूर मैटर करता है कि आप किस मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो। चले मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों एक कैंडल होती है बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। अब इसके मैं सादा सा अल्फाज में समझा दूं कि एक कैंडल बुलिश इंगल्फिंग तब बनता है जब एक बड़ी कैंडल एक छोटी कैंडल को इंगल्फ कर लेती है, यानी कि कवर कर लेती है। जैसा कि मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। समझो कि ये रेड कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल क्या करती है, आगे इस पूरी कैंडल को इंगल्फ कर लेती है, ठीक है। अब इस रेड कैंडल को कवर किसने किया, ग्रीन कैंडल ने किया, ठीक है। अब पावर किसकी रही, ग्रीन कैंडल की, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, अब यहां पे एक और सिचुएशन आती है बुलिश इंगल्फिंग में, कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, और अगर यहां पे एक ग्रीन कैंडल नहीं बनती, ग्रीन की बजाय रेड कैंडल आपको देखने को मिलती है, तो यहां पे एक्शन में क्या होता है कि जब रेड कैंडल यहां तक आती है इतनी, अब देखो मेरी बात हमेशा याद रखना, सबसे पहले सेलिंग इसके अंदर थी, दैट्स इट। बाइंग ने प्रेशर दिखाया और बाइंग ऊपर गई है, इस ग्रीन कैंडल को बना दिया। अब पावर किसकी रहेगी, बायर की पावर रहेगी, ठीक है। अब जब जैसे ही इसके अंदर बायर एग्जिट हो गए और साथ ही सेलिंग आई, और सेलिंग यानी कि रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को 50% कवर किया। अब बहुत सारे लोग यहां से अप ट्रेंड की एंट्री ले लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको यहां पे अप ट्रेंड की एंट्री लेनी, डाउन ट्रेंड की लेनी है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल को अभी सेलिंग ने कवर करना है। तो यहां पे एक और रेड, एक या तीन रेड कैंडल आएंगी, दो या तीन, ठीक है। दैट्स इट, एक चीज ये होगी, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। दैट्स इट दोस्तों, मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूं कि सादा सा अल्फाज यूज करूं ताकि मेरे भाइयों को एक एक चीज समझ आ जाए, ठीक है। अब मान लो जी यहां पे सेलिंग आई है ऊपर से, ठीक है, इस तरह एक दो तीन, ठीक है। अब यहाँ पे तीन लगा लो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और लगा लेते हैं, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है। इसके बीच में जी आपकी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये जरा गौर कीजिएगा, ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट समझने वाली है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक दो मेरे से जैसे मार्क हो रही है मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एक दो तीन और ये चार, ठीक है। ये मुझसे जो मार्क हुआ, अब देखो यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गई है, यहां से भी सपोर्ट लिया, फिर यहां से ऊपर गई है, अब यहां पे भी सपोर्ट लिया, एक दो तीन रीटेस्ट हो गए। अब जो बंदे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अब उनको लगता है कि जैसे ही मार्केट आगे आएगी यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसको आगे कर लेते हैं, यहाँ पे अब देखो जैसे उसको लगता है यार मार्केट दोबारा ऐसे ऊपर जाके, ठीक है, नीचे आएगी तो हम सेल कर देंगे, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे तीन दफा रीटेस्ट दे दिया है। अब मार्केट के अंदर बायर सेलर का किसी का प्रेशर होगा, या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा। अब लोग इसी सिचुएशन को देखते हुए आगे भी ट्रेड ले लेते हैं, और वो या तो ब्रेक डाउन हो जाता है या तो ब्रेक आउट हो जाता है, और फिर वहां पे वो लॉस करके बैठ जाते हैं। अब उन्होंने वेट कितना किया, यहाँ पे भी वेट किया, इधर भी लेने वाली ट्रेड थी नहीं ली, वेट करते हैं, यहाँ पे भी लेते हैं नहीं ली, वेट करते हैं, और जहां पे नहीं लेनी थी वहां पे ले बैठते हैं, ठीक है। अब इसको आपने कैसे क्लियरली करना, देखो आपको कैंडल की विग, ये जो कैंडल नहीं बन रही, इसका बिहेवियर बताता है। बाइनरी ऑप्शन में खास करके 1 मिनट 2 मिनट की ट्रेड लेनी होती है, इसका बिहेवियर बताता है कि मार्केट का रुख या मार्केट ने एक्चुअल में बायर सेलर क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर की रीटेस्ट हुआ है, ठीक है, नहीं तोड़ा,
आप सेल कर लो, ठीक है। इधर आइए, रीटेस्ट हुआ है, नहीं थोड़ा आप फौरी तौर पे बाय करो और कम डॉलर की लो, आपको पता चलता जाएगा भाई मार्केट कहाँ से बाय और सेल हो रही है। लोग क्या करते हैं, इन जगहों को ट्रेड नहीं लेते और जब चौथे पांचवें रीटेस्ट के ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट की ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है पीछे बहुत ज़्यादा रीटेस्ट हुआ है, फिर यहाँ पे उनको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिलता है और वो उनका लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। आज जी अभी चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर, आपको ये सारी एग्जांपलें लाइव में करके दिखाता हूं। दोस्तों हम अपनी मार्केट के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को सब चीजें समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हम जो है टाइम को देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइम की 5 सेकंड पे क्यों है 1 मिनट और ये माइनस पूरा कर 1 मिनट की ट्रेड रखेंगे हम, ठीक है। और एनालाइज सबसे पहले यहाँ पे कोई सी भी मार्केट पहले देखते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास मार्केट कौन कौन सी है, ठीक है, ये ठीक रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हाँ ये भी ठीक रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ, टाइम 5 मिनट का करता हूँ, 5 मिनट पे एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो जितनी भी तगड़ी ट्रेड, जैसे कि यहाँ पे देखो पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई है, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी ये कैंडल कर रही है। अच्छा, जिन लोगों को पेंडिंग पार्टी रिकवरी का नहीं पता तो उनको बता दूं कि यहाँ पे मैंने इसी चैनल के ऊपर कल एक वीडियो बनाई है पेंडिंग पार्टी रिकवरी की, वो वीडियो लाजमी देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम तकरीबन कितना, 1 2 3 और ये 4 हमने डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री प्लेस की है। देखो मैंने क्यों एंट्री प्लेस किया, सबसे पहले हमारे पास एक है रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखो पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो रही है, ठीक है, इस कैंडल की, ठीक है। अब यहाँ पे हो रही है, अब जाहिर बात है कि अगर इस कैंडल का टाइम कम है तो इसने यहाँ पे नीचे आना ही आना है। अब यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि भाई मार्केट का बिहेवियर क्या कर रहा है, ठीक है जी। सेम वही हमारा रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया और मार्केट फौरी तौर पे डाउन आ चुकी है। ये हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है, ठीक है। मार्केट ऊपर गई है, देखो यहाँ पे एक विग भी है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक का अगर आप लोगों को नहीं पता तो उसके बारे में मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने इसका पेंडिंग पार्टी रिकवरी की है, ऊपर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। मार्केट ने विक छोड़ना स्टार्ट कर दी क्योंकि 5 मिनट की कैंडल ने मुझे ये बता दिया, ठीक है। अब फौरी तौर पे मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड्स मार दी और ये अल्हम्दुलिल्लाह 4 लगे, 3 1 2 4 यार, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शानदार प्रॉफिट देखने को मिला। दैट्स इट, सादा सान सिंपल में मैंने समझा दिया, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे फिर पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो रही है, ठीक है। अब मैं रजिस्टर को निकाल के पेंडिंग पार्टी रिकवरी को देख रहा हूँ, ये कैंडल इस कैंडल को पूरी पेंडिंग पार्टी रिकवरी की है, ठीक है। अब मैंने पेंडिंग पार्टी के ऊपर एक ब्रीक वीडियो बनाई हुई है, ये स्क्रीनशॉट साथ चल रहा है, ये वाली जो वीडियो आई है पेंडिंग पार्टी रिकवरी की, इसी चैनल के अंदर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो अगर तो रजिस्टर बना हुआ यहाँ पे कोई और भी पैटर्न बनता तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड जरूर लेता, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक और एनालाइज देखने को मिलेगी, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं जी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो रही है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम ट्रेड लेने को देखेंगे, ठीक है। चलो इसको भी मार्क कर लेते हैं, अगर ऊपर तक अगर मुझे लग रहा है कि इसने जाना है, ठीक है, यहाँ पे वेट करेंगे। अब ये कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ पे 1 2 सिर्फ और सिर्फ 2 ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, ये रीटेस्ट करने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी होगी, अगर नहीं होती ये लॉस हो जाती है किसी ना किसी वजह से, तो नेक्स्ट ट्रेड हम अप ट्रेंड की लेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका रिटेस्ट के लिए ये आ सकती है, ठीक है, जो कि ये आ चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वेट करना जी क्या रीज़न मिलता है, ठीक है। अगर ये लॉस होगी तो हम यहीं पे अप ट्रेंड की ट्रेड लेने वाले हैं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम पड़ा, मार्केट का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है जी। सबसे पहले हमने जिस वजह से ट्रेड लिया वो ये है, ठीक है, और यहाँ पे विक के ऊपर भी हम एक मार्क कर देते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पे अप ट्रेंड की एंट्री लेंगे अगर ये रेड के लिए क्लोज होगी तो, ठीक है जी। ग्रीन के लिए जा रही है ये, लेकिन अभी सेकंड कम पड़े हैं, लास्ट सेकंड में जा सकती है, ठीक है। अभी 10 सेकंड पड़े हुए हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, लेकिन अभी मैं यहाँ से ओ लास्ट सेकंड में हाँ जी एक हो गया प्रॉफिट और एक लॉस हमें देखने को मिली है, ठीक है जी। अगर हम वेट करके यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेते वेट करके, तो ये हमारी एक्यूरेट दोनों ही प्रॉफिट थी, क्योंकि यहाँ पे कैंडल नहीं आना है, लेकिन यहाँ पे ये कैंडल आ रही है जी, रेड के लिए कैंडल नहीं आना, ठीक है। 1 2, अब मैंने ये क्यों कैसे पहचानी, देखो यहाँ पे अभी पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी है, जैसा कि मैं बता देता हूँ। देखो
सबसे पहले इस कैंडल ने इसका हाई अगर नहीं कवर करती, ऊपर जाके यहाँ पे नीचे आ जाती, इसका हाई फुल नहीं कवर करती, तो इस कैंडल की पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी है। अगर यहाँ पे भी नहीं होती तो नेक्स्ट कैंडल पे 110% पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी है। ये इसके हाई के पास चलेगी। थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं कर दी मैंने, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे अगली कैंडल ने पेंडिंग पार्टी रिकवरी करनी है और 110%। अगर ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी करके वापस आती है यानी कि विक छोड़ के, ठीक है, तो ये भी हमारी प्रॉफिट रहेगी, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है जी। वेट करेंगे, यहाँ पे अभी सेकंड पड़े हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर देखो, मार्केट कितनी फास्ट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती हुई मार्केट का ये बिहेवियर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नहीं, यहाँ पे लास्ट सेकंड में 2 3 4, अब यहाँ पे मुझे मिल चुकी है। अब ये नखरा भी करेगी तो ये इंशाल्लाह हमारी प्रॉफिट में ही जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। नीचे वाली तो हमारी लॉस होगी, लेकिन अगली कैंडल ने पेंडिंग पार्टी रिकवरी करनी ही करनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने ट्रेड इसी वजह से लिया, सिर्फ और सिर्फ इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी की। इस कैंडल ने इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी कर दी। अब ये रेड के लिए अगर नहीं आती है, हाफ में क्लोजिंग आती है यार, लेकिन प्रॉफिट तो हमारी हो जाएगी, लेकिन लास्ट सेकंड में इसको नीचे आना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट्स ए स्ट्रेटजी। लेकिन देखते हैं जी बिहेवियर क्या है। अच्छा जी, मैं आपको चीज बता दूं, यहाँ पे ना तो मैं लॉस दिखाने आता हूँ और ना ही मैं अपना प्रॉफिट दिखाने आता हूँ। और एक चीज और, आपको जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस लोग दिखा रहे हैं, अगर वो खाली प्रॉफिट ही दिखा रहे हैं तो समझ लेना कि भाई दाल में बहुत कुछ काला है, ठीक है। दाल में बहुत कुछ काला है, क्योंकि मुझे ना तो तुम्हें सिग्नल देना है ना ही कोरस देना है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारी पेंडिंग पार्टी रिकवरी वर्क नहीं करी, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जा रही है, एक और रेजिस्टेंस ऊपर बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट मार्केट में चले जाते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ कि यार मेरा लॉस प्रॉफिट आप लोगों के सबके सामने है, दैट्स इट। क्योंकि प्रॉफिट ही प्रॉफिट वो दिखाते हैं जिन्होंने अपना कोर्सेज वगैरह बेचने हैं। मुझे नहीं तुम्हें कुछ भी बेचना, तुम सीख जाओगे तो ठीक है, बेहतर है मेरे लिए, भाई हो, काबिल एहतराम सब, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने इस कैंडल को एनालाइज करना और देखते हैं जी यहाँ पे मार्केट का एक्चुअल में बिहेवियर क्या चल रहा है। सबसे पहले मार्केट नीचे आई है, ये भी आपको नजर आ रहा है, मुझे भी, फिर ऊपर गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अगली कैंडल से मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं जी स्पॉट, ठीक है जी, स्पॉट हो गया। नेक्स्ट कैंडल 110% 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लेके जाएंगे अप ट्रेंड की। अब ये मैंने 2 मिनट के लिए कितनी, 4 5 5 6, यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों ली 2 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो अब मेरी बात को जरा गौर से समझ लो, ये आपके काम आएगी। मार्केट का जरी बात है, मैं 1 मिनट की भी ट्रेड ले सकता था, 2 मिनट की ही क्यों ली, चलो ये भी समझ लो। यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, एक नीचे यहाँ पे सपोर्ट बना लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट आई है डाउन, ब्रेक डाउन, फिर ब्रेकआउट, ठीक है। 10 फिर बायर ऊपर ले गया मार्केट, यहाँ पे ब्रेक डाउन देती है, नीचे आती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट दी है, ऐसी बात है। रीटेस्ट देने के बाद मार्केट ऊपर जाइए, 2 मिनट के लिए इसीलिए लिया है क्योंकि ये देखो ना कैंडल ग्रीन वाली, ठीक है, इतनी बड़ी बॉडी नहीं है। हो सकता था कि मार्केट यहाँ की छोटी सी रेड कैंडल बना के फिर अप के लिए जाती, इस स्पॉट को रीटेस्ट करने या ब्रेकआउट करने, इस वजह से 2 मिनट के टाइम फ्रेम के ली। लेकिन ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एक्यूरेट रही कि कैंडल की कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ठीक है। अब ये रेड के लिए रीटेस्ट करने के बाद आ रही है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट नहीं करती तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारा पूरा 1 मिनट पड़ा हुआ है, ठीक है, अब एक पूरी कैंडल तो इसको इंगल्फ नहीं कर सकेगी, दूसरी कैंडल को आना ही पड़ेगा ग्रीन वाली कैंडल को इंगल्फ करने, ठीक है। अब ये सिंपल सी एनालाइज थी, ठीक है, सिंपल सिंपल। देखो ये मैं आपको ट्रेडिंग बताऊं कितनी आसान है, बहुत ही आसान है। और अब एक चीज और बताऊं, ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल है, समझ आई बात। एक तरफ से अली भाई कह रहे हैं बहुत ही आसान है ट्रेडिंग, एक तरफ से अली भाई कह रहे हैं बहुत ही मुश्किल है। आज से 7 8 साल पहले मेरे लिए ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल थी और आज बहुत आसान है, इजीली है। फर्क इतना है कि आप मार्केट को कितना डिपॉजिट करते हो मैटर नहीं करता, आपका खुद का टाइम कितना इन्वेस्ट है मार्केट में वो वर्क करता है, ठीक है। 95% माइंड सेट, 95% माइंड सेट और 5% स्ट्रेटजी। 95% माइंड सेट है आपका भाई, 5% स्ट्रेटजी है आपकी। याद रखना कोई भी बिजनेस करते हो उसमें ये होता है, ये सारी की सारी प्रॉफिट रही है, ठीक है। अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है, 10 सेट। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये किसी भी आप बाइंग ऑप्शन में यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। मैं हमेशा वही स्ट्रेटजी बताता हूँ जो हर भाई यूज़ कर सकता है, ठीक है।
और आप मेरे लिए भाई हो। देखो मैं इतना जोर लगाता हूँ और इतने इतने अल्फाज यूज़ करता हूँ कि मेरे भाइयों को समझ आ जाए। ये ट्रेडर एक्टर पे चैनल है, सब भाई जाएं अपनी ईमानदारी से इसको सब सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे न्यू घर का इसी चैनल के ऊपर व्लॉग आना है। 10K सब्सक्राइबर मुझे चाहिए। अब जल्दी जाओ अली भाई, अगर अली भाई से आप मोहब्बत करते हो वीडियो देख के नहीं खाली जाना, ठीक है? जल्दी जाओ। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।